कि मैं तो उनकी बुद्धिमत्ता की दाद दूंगा कि उन्होंने कार्ड भी एक छपवाया है, जब मंडप एक है और शादी जो है भाई भाई की हो रही है, एक भाई मुसलमान है एक भाई हिंदू है, जो भी प्रेम को बढ़ाने वाली बातें हैं उनका खूब प्रचार हो। और जहां पर किसी भी प्रकार से नफरत की कोई बात है कि मुसलमान को हिंदू समझे और हिंदू को मुसलमान समझे, नजदीक जाकर के समझे, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती के बेटों की शादी हो रही है और इस शादी की इस समय पूरे देश में चर्चा है। ये शादी हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल बनी हुई है और वो किस तरीके से बनी हुई है, आज इस शादी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, राजस्थान के कोटा में अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती के बेटों की शादी हो रही है। एक का निकाह हो रहा है और एक की शादी हो रही है, तो इस शादी पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक कार्ड छपा हुआ है, एक तरफ अब्दुल रऊफ अंसारी लिखा हुआ है, एक तरफ विश्वजीत चक्रवर्ती लिखा हुआ है, एक ही मंडप के नीचे विश्वजीत चक्रवर्ती के बेटे की भी शादी होगी और वहीं पर अब्दुल रऊफ अंसारी के बेटे का निकाह होगा, तो क्या यही हिंदुस्तान की असली तस्वीर है? यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है? सबसे पहले तो प्रियवर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी कहीं पर हो रही है, ऐसे में कहीं ठंडी हवाएं चल जाएं, बहुत ज्यादा गर्मी कहीं पर हो रही है, पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं एक नलकूप किसी पेड़ के नीचे गड़ा हुआ मिल जाए और वहां पर उस पथिक को थोड़ा सा विश्राम मिल जाए, उसको कैसा लगेगा? पानी भी मिल गया, ठंडी छाया भी मिल गई। आज की तारीख में जितनी नफरतों की गर्म हवाएं चल रही हैं, ऐसे में यह ठंडी हवा के झोंके का काम कर रहा है। ऐसे में यह प्रेम का बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी बात तो उन दो दोस्तों की दोस्ती के बारे में आप सोचिएगा कि उनमें कितनी गहरी और प्रगाढ़ दोस्ती होगी। अगर मैं अब्दुल रऊफ के विषय में बात करूं, विश्वजीत चक्रवर्ती के विषय में बात करूं, उन दोनों में कितनी गहरी दोस्ती होगी। यह दोस्ती तो अब दुनिया को दिखाई दे रही है। अब ये जो कदम इन्होंने उठाया है, यह कदम बहुत बेहतर कदम मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो लोग भी वहां पर शादी में जाएंगे उनको भी वहां पर ठंडी हवाएं ही दिखाई देंगी। वहां पर एक तरफ से मुसलमान आएंगे, एक तरफ से हिंदू आएंगे, उन दोनों को अच्छा लगेगा, एक दूसरे के गले लगेंगे। ऐसे इस तरह की पहल, इस तरह की चीजें अगर देश में होना शुरू हो जाए ना, तो वास्तव में इस दुनिया में भारतवर्ष जैसा कोई देश न रहे। वास्तव में ये एक ऐसे लोकतंत्र की मिसाल दुनिया में बन जाए जहां पर बहुत सारी संस्कृति आपस में बिल्कुल बगैर विभेद के प्रेम के साथ में रहती है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, यहाँ पर हैं ऐसे लोग, और इस तरह की चीजों से अगर वो लोग प्रेरणा लेकर के इस तरह के काम करें तो वास्तव में यह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। देखो, कमियां तो भाई मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, कमियां हैं। कमियां देखने लगोगे तो फिर नफरतें बढ़ेंगी। अगर आप अच्छे लोगों को देखोगे और अच्छाइयों को देखोगे तो हो सकता है अच्छे लोगों की तो अच्छाई बढ़ेगी, हो सकता है कि बुरे लोगों को भी कुछ सबक मिल जाए। नफरत का जवाब खाली नफरत से नहीं दिया जा सकता। नफरत का जवाब अगर प्रेम से, ज्ञान से, विवेक से आप देना शुरू कर दें तो दुनिया की शक्ल बदलना शुरू हो जाए। हम उस जमाने की बात कर लेते हैं जबकि दुनिया में साम्राज्यवाद था, आज दुनिया में लोकतंत्र है। साम्राज्यवाद में वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर अत्याचार कर रहा है, वो उस पर अत्याचार कर रहा है, वो राजा उसके साथ लड़ रहा है, वो राजा उसके साथ लड़ रहा है। उस इतिहास को लेकर के आज हम लड़ते हैं, वो साम्राज्यवाद था। आज की तारीख में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मुस्लिम भी सोचें कि हम कोई ऐसा जो है गजवा हिंद वगैरह कर लेंगे, ऐसा असंभव है। आज ऐसा नहीं हो सकता, पहले हुआ है, आज नहीं हो सकता है। हिंदू अगर ऐसा सोचें कि बहुत बड़ा जेनोसाइड कर देंगे, मुसलमानों को कहीं बाहर भगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आज दुनिया बदल चुकी है। आज की तारीख में अगर आप मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे और मोहब्बत को आगे लेकर के चलोगे तो वास्तव में ये मोहब्बत आपकी ताकत बन जाएगी। और अगर आप नफरतों पर ध्यान दोगे तो ये नफरतें आपको मिटा देंगी, आपको खत्म कर देंगी, आपके देश को और समाज को खत्म कर देंगी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बनेगा। एक स्थिति इस देश में ऐसी आ जाएगी कि मुसलमान अगर अपने बच्चे को बाहर जाता हुआ देखेंगे
तो उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े खतरे के बीच हमारा बच्चा जा रहा है। हिंदू अगर अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे तो बड़ा डरेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि शाम तक हमारे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। इस असुरक्षित वातावरण को आप पैदा करना चाहते हो, या फिर अपने आप को अच्छा बना करके, बेहतर बना करके, मजबूत बना करके इस देश को मजबूत बनाना चाहते हो? इसके लिए रास्ता केवल प्रेम का है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती ने वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत पैदा हो रही है उसमें एक प्रेम का संदेश देने का काम किया है और दिखाया है कि ये देखिए, ये है भारत की असली तस्वीर, ये है हिंदू और ये है मुसलमान। देखो, ये जो नफरतें बढ़ रही हैं, इन नफरतों का मुख्य कारण सोशल मीडिया है। चाहे आप इनको कुछ भी नाम दें कि ये धार्मिक गुरु बढ़ा रहे हैं, जो नेता है वो बढ़ा रहे हैं, इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया है। आप अगर मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी वीडियो इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, आप सेव करते रहिएगा, आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी जानकारी हो जाएंगी कि आपको मुसलमानों से नफरत हो जाएगी। अगर आप मुसलमान हैं और हिंदुओं के खिलाफ कोई वीडियोस इकट्ठा करना चाहते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ इतनी सारी वीडियो इकट्ठा हो जाएंगी कि आपको हिंदुओं से नफरत हो जाएगी। अगर आप गुज्जर हैं और आप ब्राह्मण के खिलाफ कुछ वीडियो इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप एक फोल्डर भर लेंगे, ब्राह्मणों के खिलाफ वीडियो इकट्ठा हो जाएगी। राजपूत के खिलाफ अगर वीडियो इकट्ठा करना चाहते हैं, राजपूत के खिलाफ हो जाएगी। आप दलित हैं और सवर्णों के खिलाफ कोई वीडियो इकट्ठा करना चाहते हैं तो इतनी सारी वीडियो हो जाएंगी कि देखते देखते जन्म बीत जाए। यानी कि सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है ना। अब उस कंटेंट को इकट्ठा आदमी अपनी मनोदशा के हिसाब से करता है। यानी थोड़ी नफरत वह मुसलमानों से कर रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ उसने वीडियो इकट्ठा करना शुरू कर दी। हिंदू धर्म से नफरत कर रहा है, कोई दलित है, कोई ये इस बात से कुंठित है कि हमारे साथ, हमारे बड़ों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, वह बहुत सारी उस तरह की वीडियो इकट्ठा करना शुरू कर देगा। अब वो जो थोड़ी सी नफरत थी अब वो बड़ी नफरत बन जाएगी। अब वो प्रचार इतना ज्यादा हो जाएगा और अपने अपने जैसे मानसिकता के लोगों के पास उन वीडियोस को शेयर करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जिस मानसिकता के वो लोग हैं उसी तरह की मानसिकता जो है दूसरे लोगों में डेवलप होगी और वो बहुत गहरी नफरत के आधार पर डेवलप हो जाएगी। अगर ऐसे में अच्छी चीजें भी प्रचारित होना शुरू हो जाएं, अगर ऐसे में अच्छे संदेश भी प्रचारित होना शुरू हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वो भी काम करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि नफरतों से 1000 गुना जो ताकतवर है वो मोहब्बत होती है। पर दिक्कत की बात यह होती है कि मोहब्बत का प्रचार नहीं होता। प्रचार होना तो निश्चित रूप से मोहब्बत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मोहब्बत का प्रचार नहीं होता। और चूंकि जिन लोगों के पास में बहुत सारी वीडियोस हैं, मान लिया मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं और मैं यहां मंदिर में मेहनत हूं, कोई हिंदू है, वो कहेगा अच्छा स्वामी जी आपको पता नहीं इनके इतिहास का, मैं भेजता हूं तुम्हारे पास वीडियो, उसने इकट्ठा की हुई है। उसको यह नहीं पता कि स्वामी जी के पास उससे ज्यादा वीडियो हो सकती है। बस स्वामी जी उन चीजों से पार निकल चुके हैं, है ना, या फिर इस बात को समझ चुके हैं कि ये चीजें इलाज नहीं है। मूल बात क्या होती है प्रियवर, कि इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये चीजें वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जो प्रेम से भरे हुए लोग हैं इस तरह की चीजें करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजों का प्रचार होना चाहिए। जो भी प्रेम को बढ़ाने वाली बातें हैं उनका खूब प्रचार हो, और जहां पर किसी भी प्रकार से नफरत की कोई बात है उसका चाहे हमें कितना भी लाभ मिले उसका प्रचार बिल्कुल ना हो, तो डेफिनेटली जो है देश की दशा और दिशा सुधरना शुरू हो जाएगी। लोगों का भी कर्तव्य है कि सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें प्रचारित करें, और जो भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी प्रयास यही रहना चाहिए कि वो अमन की बात करें, प्रेम की बात करें, शांति की बात करें। महाराज जी, अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती दोनों ने अपने बेटों की शादी के लिए कार्ड भी एक ही छपवाया है। वही कार्ड हिंदुओं को मिला है और वही कार्ड मुस्लिमों को मिला है। अगर शादी एक मंडप के नीचे ही होती और कार्ड अलग अलग होते तो भी ये एकता के संदेश में थोड़ी सी बाधा होती। मैं तो उनकी बुद्धिमत्ता की दाद दूंगा कि उन्होंने कार्ड भी एक छपवाया है, जब मंडप एक है और शादी जो है भाई भाई की हो रही है, एक भाई मुसलमान है एक भाई हिंदू है, दो भाई भाई की शादी हो रही है तो कार्ड भी एक ही होगा। जैसे कि एक बाप के दो बेटे होते हैं तो वो अलग अलग कार्ड क्यों छपवाएगा भाई, क्यों छपवाएगा? वो तो एक कार्ड ही। अक्सर हमारे पास में फिलहाल बहुत सारे कार्ड हमारे पास में पड़े हुए हैं जहां पर दो दो बच्चों की शादी है, एक बाप ने दो बच्चों की शादी की है, दो बेटियों की है, या एक बेटा एक बेटी की है, या दो बेटों की है, दो बेटियों की, कोई भी शादी हो एक ही कार्ड है। तो फिर उनके ही कार्ड अलग अलग क्यों होते? जब वो दोनों भाई अपने आप को दो भाई मान रहे थे और उनके बच्चे वो भी आपस में अपने आप को भाई भाई मान रहे, तो कार्ड एक हुआ, एक बुद्धिमत्ता। दूसरी बात, जब यह कार्ड जाएगा लोगों के पास
जो वहां आने वाले लोग होंगे, थोड़ा सा तो परिवर्तन ये कार्ड भी कर देगा उनके मन में। और उस परिवर्तन को जब वहां पर जाकर के गले मिलेंगे और आपस में एक नजारे को देखेंगे तो वहां पर दिल पूरे तरीके से बदल जाएंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि इस नफरतों की तेज धूप के अंदर इस तरह से जो प्रेम की शीतल छाया मिलती है, ये ठंडी हवाएं मिलती हैं, ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी है। महाराज जी, इस विवाह में मुस्लिम हिंदुओं का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और हिंदू मुस्लिमों का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। देखिएगा, हम अपनी मान्यताओं को अपने प्रियजनों के कारण बदलें, ये भी मोहब्बत होती है, ये भी मोहब्बत होती है। अगर दोनों ही नॉनवेज खाने वाले हैं और उनके परिवेश में नॉनवेज खाने वाले हैं, तो नॉनवेज वहां पर बन रहा है, कोई बात नहीं, मैं नॉनवेज पसंद नहीं करता, नॉनवेज का विरोध करता हूं, लेकिन यहां पर बात कर रहा हूं कि अगर बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक पक्ष वेजिटेरियन है और दूसरा पक्ष नॉनवेज खाने वाला है और दोनों वेजिटेरियन हो गए, एक दिन वेजिटेरियन खा लेंगे, क्या दिक्कत की बात है? और दोनों अपनी अपनी परंपराओं को पूरे तरीके से निर्वहन करते हुए शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडजस्ट करने वाली बात हो गई ना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट। कुछ हिंदू के रिचुअल्स के साथ मुसलमान एडजस्ट हो रहे हैं, कुछ मुसलमान के साथ हिंदू एडजस्ट हो रहे हैं। ये एडजस्टमेंट फिर समाज में फैलेगा, फिर ये दूर तक जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोगों की मानसिकता देखिएगा, एक मंदिर का शायद वो नजारा था, मैं आपके पास वीडियो शेयर कर दूंगा। एक बकरे को पकड़ा गया और उस बकरे को पकड़ करके कुछ लोगों ने पैर पकड़े हुए, कुछ ने मुंह पकड़ा हुआ है। एक आदमी आया, उस जिंदा बकरे को अपने दांतों से फाड़ करके खा रहा है। जिंदा बकरे को दांतों से उसकी खाल फाड़ी और उसका खून भी इसी तरह से बह रहा है और उसको फाड़ करके खा रहा है। मंदिर में ऐसा हो रहा है ना? अब आप इसको क्या कहेंगे? एकदम विभत्स नजारा। कौन सा ईश्वर खुश होगा इस चीज से? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं वहां पर कि शुक्र है कि हम मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम हो तो क्या बात भाई? आपकी भी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, एक जानवर की गर्दन कट जाती है और वो तड़प रहा है, पैर पटक रहा है, वो खून उसका बह रहा है। अब अगले को उसको तड़पता छोड़ करके अगले को काटने के लिए चले गए। उसके दर्द का एहसास नहीं हो रहा आपको, है ना? बोले कि हम उसको जिंदे के खून को मुंह नहीं लगने दे रहे। अरे इस चीज से क्या फर्क पड़ता है भाई? दर्द तो हो रहा है ना जीव को। मेरा कहने का मतलब है कि उसको उसकी परंपरा बुरी लग रही है, उसको उसकी परंपरा बुरी लग रही है। बुरे कौन? बुरे दोनों हैं। जो भी बुरा कर रहा है बुरे दोनों हैं भाई। अगर आप एक दूसरे के करीब आओगे, एक दूसरे से अच्छाइयां सीखोगे, एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाओगे, आपस में बात करोगे, तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सी बुराइयां मिट जाएं और दोनों धर्मों में आपस में एक ऐसा पुल बन जाए जिससे कि दुनिया में एक नई मिसाल हो। और आप उसकी बुराई करते रहे, वो आपकी बुराई करते रहे, आप उसमें कमियां निकालते रहे, आप उसमें कमियां निकालते रहे। ये तो तरीका नहीं, ये तो नफरतें ही बढ़ सकती हैं। और इन नफरतों से मैं फिर यही कहूंगा कि न तो मुसलमान को खत्म कर सकते आप इस देश से, ना आप हिंदू को खत्म कर सकते इस देश से। हाँ, एक दो बंटवारे और ज्यादा कर सकते हो जिससे देश का नुकसान ही होगा, या फिर इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हो जो आप सबके भविष्य के लिए बिल्कुल खराब है। ये बात हो सकता है कि किसी की आज समझ में ना आए, 10 साल बाद समझ में आएंगी, 20 साल बाद समझ में आएंगी, लेकिन आज समझ लोगे तो कुछ लाभ होगा। 10 साल और 20 साल बाद ऐसी स्थिति होगी कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, ये स्थिति हो जाएगी। महाराज जी, हिंदू हो या मुसलमान, नफरत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या फिर मोहब्बत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा? डेफिनेटली मोहब्बत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है हर हाल में। लेकिन जो नफरत करने वाले लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं। वजह पता है क्या है? कि नफरत करने वाला व्यक्ति दुनिया के सुखों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। जब वो दुनिया के सुखों से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है तो येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से नाम, यश, कीर्ति, पैसा इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। उस प्रयत्न के चक्कर में उसके अंदर कुछ विशेष टैलेंट पैदा हो जाते हैं, जैसे बोलने का टैलेंट, लोगों के सामने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने का टैलेंट, ये टैलेंट पैदा हो जाते हैं। तो टैलेंटेड लोग कौन हो गए? जिन्होंने दुनियावी चीजों के लिए प्रयास किया। तो वो टैलेंटेड लोग फिर लोगों को प्रभावित करने पर लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में नफरतें ज्यादा हैं। और जो आदमी अपना सीधा साधा काम कर रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है, किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं है, ऐसे आदमी बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली अक्सर नहीं होते और वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते कि भाई दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का प्रचार प्रसार किया जाए। इसलिए ऐसा लगता है कि अच्छे और सच्चे लोग कम हैं। हकीकत की बात यह है कि बुराई ज्यादा नहीं है, पर बुराई शोर बहुत करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि बुराई ही बुराई है। अच्छाई बहुत ज्यादा है, पर अच्छाई खामोश है, इसलिए ऐसा लगता है कि अच्छाई कम है।
महाराज जी एक ही मंडप के नीचे निकाह होगा और एक ही मंडप के नीचे विवाह होगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। निकाह के बारे में बात करूंगा, निकाह तो है ही, केवल ये समझिएगा 5 मिनट में निकाह हो जाता है। विवाह जो है वो पूरा दिन चलता है। उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, बारात आएगी, बारात ले जाएगी, पट्टा होगा, और इन सारी चीजों के अलावा जो है फेरे होंगे, मंत्र पाठ होगा, मंत्र उच्चारण होंगे। सही तरीके से कोई करेगा तो लगभग 3-4 घंटे का प्रोसेस वो है, तो वो पूरा दिन चलता है। फिर धान बुआई की रस्म होती है, वो पूरा दिन चलता है, पूरे दिन का सिस्टम होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हिंदू परंपराएं हैं उनको देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। तो यह क्या है, यह तो भाई एक ये समझिएगा कि जो हिंदुओं के बारे में गलत अवधारणा बनी हुई है उसको हटाने का एक तरह से काम हो रहा है। मैं कहूंगा कि वो जो बंदा है जो कि अब्दुल रऊफ का मित्र है, वो आप लोगों से बड़ा हिंदू है। कम से कम वह प्रचार तो कर रहा है आपके धर्म का, आपके रिचुअल्स का, जिनके बारे में पता भी नहीं दूसरे लोगों को। तो मूल बात यह है कि मुसलमान को हिंदू समझे और हिंदू को मुसलमान समझे, नजदीक जाकर के समझे, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां दूर होंगी जो नफरतें बढ़ा रही हैं। एक दूसरे के करीब तो आओ, एक दूसरे को जानो। तो चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।